जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से दोस्तों हमने ये जो खान सर हैं, खान सर की ये महत्वपूर्ण बुक ली है, जिसमें कि दोस्तों 27,000 प्लस क्वेश्चन हैं। देख सकते हैं रेलवे के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जो भी भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहा है, सभी भाई बहन तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे कंप्लीट। ये बुक हमने आपको कंप्लीट करानी है। और दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, सन 1992 से 2021 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, आरपीएफ सभी दोस्तों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ये दोस्तों किरण पब्लिकेशन की बुक है। देख सकते हैं दोस्तों आप। अगर आपको मंगानी है दोस्तों या पीडीएफ चाहिए इस बुक की, तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक हमने बना दिया है। आप टेलीग्राम का लिंक भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और सभी प्रकार की बुक प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, फुल हम आपको ये कंप्लीट कराएंगे। चलिए हम दिखा देते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सभी दोस्तों। आरआरबी कोलकाता 1992 देख सकते हैं दोस्तों, सभी ये हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो चैनल पर बन जाएं और जुड़ जाएं। ये हमारा न्यू चैनल है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कंप्लीट। तो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जाम से, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए कम समय में शुरू करते हैं। तो जिस किसी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए, या आप पीडीएफ से दोस्तों बहुत ही कम बच्चे पढ़ पाते हैं, इसलिए दोस्तों हमने एक क्लास शुरू की है। देख सकते हैं, रेलवे टेक्निकल परीक्षा के सभी क्वेश्चन पूछे गए। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, सामान्य सार संग्रह सामान्य अध्ययन। चलिए, तो दोस्तों आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992 में पूछेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों पहले पूछा था भारतीय इतिहास से, प्राचीन भारत का इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। बाणभट्ट हर्ष किसके कवि थे? बाणभट्ट जो तो हर्ष के राज कवि थे। किसके? हर्ष के राज कवि थे। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था? भारत के प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद, यवन, इंडोग्रा की राजाओं ने चलाई थी। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद, यवन, इंडोग्रा की इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक भारत का इतिहास से। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जी दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों। इससे अच्छी बुक आपको रेलवे के लिए कोई सी नहीं मिलेगी, तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप है सो ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भूगोल से। तो भूगोल का क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहते थे? तो ये कहते थे पंपास। पंपास क्या? दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को पंपास कहते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने? 12 सदस्य। तो कब? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन। चलिए अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल क्या कर देगा? नीति आयोग। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ को क्या माना जाता है?
अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अर्थशास्त्र क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीव विज्ञान से, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। इस तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के आवृत बीजी वर्ग में आता है। ये दोस्तों वट वृक्ष जो है पादपों के आवृत बीजी वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसे क्या प्लेइंग ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला कहा जाता है? अगला क्वेश्चन था, शैवाल एवं कवक शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारी का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शैवाल आगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो ये पुष्प कली से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प कली से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में आकर्षीय राबिज्ञ पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा या मधुजन बनाने की विधि ग्लूकोन वजन कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक है। दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल जो है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक है। अगला था, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कटक में स्थित है, कटक में। नेक्स्ट, कवक से पेंसिलिन बनाया जाता है। किससे? कवक से दोस्तों पेंसिलिन बनाया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अगला है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। किसने? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। चलिए, ये पूछे गए थे आरआरबी गुवाहाटी 1992 में पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। आपसे पूछा जाता है बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर मौर्य वंश का। और आपसे पूछा जा सकता है मौर्य वंश का शासक कौन था? तो ये था बिंदुसार। इस प्रकार क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चलिए अगले बिंदु देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेट्स या अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बिंदुसार को। यूनानी राजपूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। यूनानी राजदूत डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास से पूछा गया क्वेश्चन, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन, भारत का भूगोल
झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। कहाँ? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है झेलम नदी किस परियोजना पर स्थित है? तो तुलबुल पर। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम पर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला बिंदु, झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। आपसे पूछा जाता है झेलम नदी कहाँ बहती है? तो कश्मीर में। और आपसे पूछा जाता है कश्मीर में कौन सी नदी बहती है? झेलम। तुलबुल परियोजना ये भी कश्मीर की परियोजना में स्थित है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। कश्मीर में स्थित परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। चलिए संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान को भारतीय संविधान भारत को राज्य का संघ है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ है के रूप में वर्णित करता है। देख सकते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। दोस्तों ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं है, आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। राशियों की कुल संख्या होती है 12। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया था। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। किस किस के? निकोलस के और जीन के द्वारा किसका आविष्कार किया था इन्होंने? सिनेमा का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रसायन विज्ञान से, ध्वनि एक साथ ध्वनि एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि दोस्तों माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्घ्य तरंगों के निर्माण के लिए अनुदैर्घ्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यक्षता आवश्यक है। अगला है जीव विज्ञान के क्वेश्चन। जीव विज्ञान क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन डी जो है दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। अगला है, प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। प्रोटीन दोस्तों मूल रूप से एंजाइम होते हैं। अन्य क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। कहाँ? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। पटाखा मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। पटाखा जो दोस्तों पटाखा मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, दोस्तों रिपीट हो चुके हैं। चलिए आरआरबी कोलकाता 1994 में क्वेश्चन पूछे गए थे प्राचीन इतिहास से। हेलविड के भव्य मंदिरों का निर्माण हुएनसेल शासकों ने करवाया था। हुएसेल शासकों द्वारा करा गया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त को। नेक्स्ट है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त शासक भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला देखते हैं मध्यकालीन इतिहास से। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राज्य मंत्री था। कौन? टोडरमल। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राज्य मंत्री था। चलिए आधुनिक भारत से देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? पोरबंदर नामक स्थान पर। अगला है 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब? 1912 में दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी बनी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और सभी में दोस्तों जो रेलवे की वैकेंसी है सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना? 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है।
मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। अगला क्वेश्चन भारत का भूगोल के बारे में देखते हैं। भारत के भूगोल के बारे में चलिए। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। अगला, हेमाटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। अगला, चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। चाय चाय की खेती। भारत का भूगोल देख लेते हैं। भारत का भूगोल, ननवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कनेक्टर बंदरगाह है। चलिए, संविधान से क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 ईस्वी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। कब? 16 मई 1946 को। अगला है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राइट आंसर है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स पहली बार 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है, भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में। डेसिबल में। नेक्स्ट है, कांच से गुजरते समय बैंगनी रिंग कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। किससे सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की गति, बैंगनी की। अगला है, रसायन विज्ञान 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव से हुआ था। नेक्स्ट है, सिनेवार पारा का अयस्क है। किसका? पारा का। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए थे। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुर्रा, सुरती, मारवाड़ी, जाफराबादी और महेसाना ये सभी भैंस की नस्लें हैं, मुख्य नस्लें हैं। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों की रानी। और दालचीनी की प्राप्ति छाल से होती है। दालचीनी की प्राप्ति किससे होती है? छाल से होती है। अगला है, सिस्टम नेचर लीनियस की पुस्तक है। सिस्टम नेचर लीनियस की पुस्तक है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसे? लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा टका कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। नेक्स्ट है, बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान बकरी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मगधूत में की गई है। अगला है, बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा मगधूत में की गई। जोरबीर बीकानेर में ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। अगला है, भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी यानी मिट्टी के अध्ययन को। चलिए, अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते, सॉरी, दालचीनी की प्राप्ति छाल से होती है। सिस्टम नेचर लीनस की पुस्तक है। लीनियस को आधुनिकीकरण का वर्गीकरण पिता कहते हैं। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है।
सब क्वेश्चन करा दिए हैं तुमने, चलिए रिपीट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। आरआरबी एंड सिकंदराबाद 1994 में पूछे गए क्वेश्चन परीक्षा में। आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा 1994 में पूछे गए। भारत, प्राचीन भारत, विशाख दत्त, विशाख दत्त रचित पुस्तक, तो यह है मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस। नेक्स्ट है मध्यकालीन, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला है विशाख दत्त रचित पुस्तक नामक मुद्र राक्षस। अगला है मध्यकालीन इतिहास, इब्राहिम लोदी का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी दोस्तों, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए टॉपिक देख लेते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। किस पर? भारत पर आक्रमण करने के लिए। इब्राहिम लोदी बाबर के मध्य, अगला है इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के दो युद्ध में दौरान हुआ था। आई रिपीट, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ था। किस किस का? इब्राहिम लोदी और बाबर का। चलिए अगला देखते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। अगला है भारत में प्रथम रेल लोड। अगला क्वेश्चन, में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। विश्व का इतिहास से देखते हैं। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। 1917 में रूस की क्रांति हुई। अगला है रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। अगला है लंदन में इंडियन हाउस स्थित है। लंदन में दोस्तों इंडियन हाउस स्थित है। अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। भारत का भूगोल, सरस्वती नदी पर गढ़सोप्पा जो, भारत का भूगोल देख लेते हैं। भारत का भूगोल, सरस्वती नदी पर गढ़सोप्पा जोग जलप्रपात स्थित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म आंवला में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो ये क्लास नंबर हमारी पहली थी। किन की थी दोस्तों? ये देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने खान सर की बुक ली है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे सभी एग्जाम के लिए, नहीं कि एलपी के लिए, एनटीपीसी के लिए, आरपीएफ के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों आपने ये क्लास कंप्लीट कर ली बुक की, तो आपका एक भी क्वेश्चन जी के जैसे नहीं बचेगा। देख सकते हैं थंबनेल में आपको दिखा रहे हैं। तो जो ही भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।